जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है, जो गुण विषय है, वो है ग्रह। संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कहीं भी रहता हो उस पर ग्रह का प्रभाव ना पड़ता हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो रोड पे रहने वाला इंसान हो, और चाहे वो करोड़पति चाहे अरबपति इंसान हो। इस संसार में आप कहीं भी चले जाइए, आप ग्रह से बच नहीं सकते। सबसे पहले है ग्रह। आप सात जिसे कहते हैं 9 ग्रह होते हैं हमारे कुंडली में। 9 ग्रहों के कारण ही हमारा सारा जीवन अच्छा भी चलता है, कभी कभी बुरा भी चलता है। तो ग्रह के नाना प्रकार के हमें प्रताड़न, उत्पीड़न, उसका सामना भी करना पड़ता है। पैसा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कईयों के पास पैसा ज़्यादा है, कईयों के पास तन का सुख नहीं है, तन से वो परेशान रहते हैं। तो जैसी ग्रह आती है वैसे ही आपका प्रभाव पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी चीज़, जब कोई ग्रह आएगी उस ग्रह का प्रभाव सबसे पहले इस शरीर पे पड़ता है। आपके जो पहला प्रभाव पड़ता है वो शरीर पे जिस प्रकार पड़ेगा वैसे ही आपका वर्ण हो जाता है, वैसे ही आपकी दशा हो जाती है, वैसे ही आप सोचने लगते हैं और वैसे ही आपका वर्ण यानी कि कलर भी चेंज हो जाता है। शनि की महादशा जैसे किसी पे होती है, राहु की दशा होगी तो उसके जो शरीर का जो रंग है वो अलग टाइप का हो जाएगा। मंगल की दशा में अलग तरीके का रहेगा और सूर्य की दशा पड़ने पर उसका प्रभाव अलग रहेगा। इसी प्रकार जब 9 ग्रह जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे शरीर का जो प्रभाव अलग अलग प्रकार से पड़ता है। पर सबसे मूल जो गुण जो आपका जो दोष है वो है ग्रह। अब आपके अच्छे प्लैनेट जो चल रहे हैं उसके साथ साथ आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ग्रह एक साथ चलते हैं। जब कभी पॉजिटिव ग्रह जब अच्छे चलते हैं तो आपकी मान, यश, प्रसिद्धा, आपके बने हुए जो रुके हुए काम है वो भी बनने लग जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सब कुछ चलता हुआ सिस्टम जाम हो जाता है, क्योंकि वो ग्रह आई। जब वो जाम हो जाता है या रुकने लग जाते हैं, हमारे कोई व्यापार है या हमारे घर के कोई कार्य है या हम भी जो भी कार्य कर रहे हैं वो वहीं पे स्थायी हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो सबसे बड़े मैंने बताया कि इन संसार को चलाने वाले सबसे पहले है ग्रह। उन ग्रहों से ऊपर जो उनको पावर देता है, जो उनको संचालन करते हैं, वो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जो 3 प्रकार की जो मेन पावर है, उन पावर से निकलने के बाद ग्रहों को पावर मिलती है। वो ग्रह उस पावर से आपको पावर देते हैं। एक सर्किट जैसे कहते हैं, एक बड़ा ट्रांसफार्मर है, उससे फिर एक आगे जाके फिर सप्लाई पे रुकता है। सप्लाई से आने के बाद वो बल्ब तक पहुंचता है। डायरेक्ट आप ट्रांसफार्मर से नहीं कर सकते, संपर्क नहीं कर सकते, लेकिन ग्रह के हिसाब से आप जो तोड़ करने हैं, वहाँ 3 शक्तियों में परम शक्ति सबसे पहले हैं आपके ब्रह्मा जी, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, इस सृष्टि को बनाया। बनाने के बाद उसका जो संचालन करने के लिए, उसका पालन करने के लिए भगवान नारायण, जैसे कहते हैं एक बड़ा आदमी है जिसे ऊपर लेवल का आदमी है, फिर छोटे लेवल एक दूसरे लेवल का आदमी है। एक ही सर्कल को 3 आदमी चला रहे हैं, तो 3 सृष्टियाँ जो 3 सृष्टि को चलाने वाले 3 आदमी हैं। जो मेन पावर है जिसे कहते हैं परमपिता परमात्मा भी हम कहते हैं, और नाना नामों से उनको जाना जाता है। तो पहले हैं आपके ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हैं सप्तलोक में। जिस लोक में है वहाँ तक पहुँचने के लिए इंसान को कितने जन्म लग जाएंगे, वहाँ तक वो नहीं जा सकते। दूसरे हैं जगत के पालनहार भगवान नारायण, श्री हरि, पालन करता। और कहते हैं कि विशेषकर जो है यहाँ जो इस धरती लोक पे जो कहते हैं भक्तों की जो संख्या होती है, भगवान नारायण की सर्वोपरि संख्या मानी जाती है। तो यहाँ मैंने बताया है कि सृष्टि के पालनहार जो है वो है भगवान श्री हरि। श्री हरि एक सप्तलोक में ऊपर बैठे हैं। श्री हरि क्षीर सागर कहते हैं, दूध, क्षीर को कहते हैं, दूध के सागर में वास करते हैं। आप वहाँ तक भी नहीं जा सकते, अपनी अप्रोच वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते, लेकिन जो इस लोक पर रहने वाले हैं भगवान शिव, कहते हैं कि शिव की सेवा सर्वोपरि मानी जाती है। इस लोक में अगर वास किसी का है तो शिव का ही है। जैसे हिमालय पर्वत तो आपने सुना ही होगा, हिमालय की श्रृंखला, जो हिमालय एक जो मेन जो आपका शिव का एक परम लोक माना जाता है, स्थान माना जाता है। और वैसे भी देखा जाए तो विवाह इत्यादि किसी के होए ना होए, लेकिन भगवान शिव की पूर्ण गृहस्थी है। उनके 2 संतानें भी हैं, एक कार्तिकेय, गणेश जी। गणेश जी पूजा में सर्वप्रथम माने जाते हैं और कार्तिक भगवान को ज्ञान का देवता माना जाता है। उसी प्रकार आगे हम आते हैं उनकी पूरी फैमिली, यानी कि अगर देखा जाए तो गृहस्थ का जो पूर्ण सार है भगवान शिव। और शिव की जो पूजा स्वरूप बनी जाती है, मैंने कहा एक मूर्ति है, एक पूरा शिव परिवार है, लेकिन जो उनका पूर्ण वास होता है जिसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है वो है शिवलिंग।
इस संसार में कहते हैं सर्वोपरि सेवा। अगर आपको कोई कष्ट है, आप पे कोई पितृ दोष है, या आप पे शनि या राहु केतु अन्य ग्रह की दशाएं हैं, तो भगवान शिव की सेवा सर्वोपरि मानी जाती है। भगवान शिव आपके कहते हैं भोलेनाथ के नाम से माना जाता है। सबको बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं। वैसे भी अभी आदिकाल से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ और जब से अब तक जो चल रहे हैं इस युग तक, आप पीछे भी चले जाइए, चाहे सुर हो, असुर हों, गंधर्व हों, या नाग या किन्नर इत्यादि कोई भी हैं, भगवान शिव की ही सेवा करते आए हैं। भगवान शिव सर्वोपरि माने जाते हैं। तुरंत कहते हैं ना, छोटे फल में प्राप्ति, यानी कि बहुत जल्दी मानने वाले, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शिव। तो आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ कि 7 दिन 7 ग्रह के उपाय, जो आप पे जिस प्रकार कहते हैं चंद्रमा की दशा, मंगल की दशा, बुध की दशा, गुरु की दशा, या शुक्र शनि या राहु केतु की जो भी दशा इत्यादि है, जितने भी नवग्रह हैं वो भगवान शिव के आगे हमेशा नतमस्तक रहते हैं। उन्हीं के आगे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहते हैं कि जब आदमी आपातकाल में पहुंच जाता है, कभी देखा होगा किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, या आदमी किसी बीमारी के कारण अस्पताल पहुंच जाता है, तो वहां जाने पे कहते हैं, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि हाँ जी हमने उपाय कर दिया, बाकी भगवान का भरोसा है। एक जगह आके इंसान सीमित हो जाता है। जब सीमित हो जाता है तो सर्वोपरि फिर क्या कराया जाता है, जब कोई होगा तो कुछ करे या ना करें, इनके नाम से महामृत्युंजय महामंत्र का यज्ञ कराए। कभी आपने भी सुना होगा कि महामृत्युंजय हमारे दीर्घायु करने वाला, शारीरिक कष्ट आदि रोग हरने वाला, और हमें धन संपदा इत्यादि हमेशा प्रसन्न रखने वाले शिव, ध्यानी, योगी, महायोगीश्वरों में सबसे सर्वोपरि नाम जो आता है भगवान शिव का आता है। अब आप नाना प्रकार के इनके रूप हैं, देखेंगे तो गृहस्थी में है, माता पार्वती के साथ गणेश जी और कार्तिकेय भगवान के साथ भी बैठे हैं। और दूसरे शिव जो है एक आराधना में, जिसे कहते हैं साधना। आज जो मेडिटेशन करते हैं उसके अधिष्ठान देवता भी सबसे बड़े माने जाते हैं शिव। तो यहाँ शिव की सेवा से आपके ग्रह का कौन सा उपाय हो, किस दिन आप क्या काम करें कि शिव की कृपा आप पे बनी रहे, उनको प्रसन्न करने के लिए हम ऐसा क्या उपाय करें कि हमारे जितने भी ग्रह हैं वो स्वतः ही हमारे प्रभावशाली हो जाएं, और जो उनका नेगेटिव प्रभाव है वो हमसे दूर रहे। तो यहाँ सबसे पहले चरण में जो मैं आपको बताता हूँ, आज शिव की सेवा करने से, शिवलिंग की सेवा करने से आपको क्या फल मिलता है। धन संपदा इत्यादि और शारीरिक कष्ट आदि, दुर्घटना, चोट, अकाल मृत्यु, कोई भी प्रकार का जो भय है, भगवान शिव के नतमस्तक होने पे उसका दोष खत्म हो जाता है। वैसे भी आपने सुना होगा महामृत्युंजय की जो स्थापना हुई थी मार्कंडेय ऋषि द्वारा हुई थी। मार्कंडेय ऋषि जिन्होंने दुर्गा सप्तशती का निर्माण किया, उनकी आयु जब उनकी पैदा हुए थे, पैदा होने पे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जब उनकी जन्मपत्री जो कुंडली बनी उसमें 12 वर्ष की मात्र आयु थी। 12 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते जब पता लगा कि इनकी 12 वर्ष की जो केवल इतनी आयु है, इनके पिता को बड़ा शोक हुआ, बड़ा दुख भी रहा। परंतु उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ ऐसा कुछ उपाय निकाला जाए कि इनको दीर्घायु प्रदान हो। तो अगर आपको कोई बचा सकते हैं, आपको कोई सुख संपदा, धन इत्यादि, और आपको दीर्घायु कर सकते हैं, तो वो भगवान शिव। तो मार्कंडेय ऋषि ने अपनी उस समय जब उनका 12 वर्ष पूरा अवधि का जो समाप्ति काल का समय आया, तो वहाँ सबसे पहले यमराज आए। देखिए हर आदमी अपनी ड्यूटी करता है, यमराज भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे, जो अपना उनको दायित्व दिया है उसका पूर्ण पालन करने के लिए वो वहाँ आए। तो वहाँ आने पे उन्होंने अपना पाश फेंका। पाश फेंकने के बाद जो मार्कंडेय ऋषि जो है, जब उन्होंने देखा कि यम का पाश मेरे पे चलने वाला है, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तो बचाने वाले से कहते हैं कि वो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो कुछ उनको ध्यान नहीं आया। तो शिवलिंग के पास बैठे थे, उन्होंने शिवलिंग को ही आलिंगनबद्ध कर लिया। आलिंगनबद्ध जब करने के बाद यमपाश जब आया, तो यमपाश में लिपटने के साथ साथ मार्कंडेय ऋषि के उस पाश में भेदन के साथ साथ, उनमें बंधने के साथ साथ शिवलिंग भी बंध गए। जब भगवान शिव ने ये देखा कि कोई मेरे भक्त को प्रताड़ित कर रहा है, तो सबसे पहले उनको इतने योजन दूर फेंका जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस धरती से भी परे कहाँ किस लोक में कहाँ के यमराज गिरे जाके कुछ पता नहीं। बाद में यमराज स्वयं आए, फिर आए। आने के बाद तो भगवान शिव वहाँ स्वयं आ गए कि ये मेरा भक्त है और आप इसे छू नहीं सकते। कहते हैं कि भगवान शिव की सेवा सर्वोपरि है, तो उनको दीर्घ आयु का प्रदान मिला। यानी कि मार्कंडेय ऋषि की जो 12 वर्ष की आयु थी, उन्हें वरदान स्वरूप भगवान शिव ने 120 वर्ष की आयु प्रदान की। उन्होंने अपनी जो कुंडली थे उसके ग्रहों को भी मात दे दी।
तो जब उन्होंने मात दे दी, उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो क्या आप प्राप्त नहीं कर सकते? आप भी प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले चरण में दिनों के हिसाब से मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, आप उस उपाय को करें तो आपको अपने आप ही स्वतः ही चमत्कार दिखेगा। तो सबसे पहले चरण में जो सोमवार विशेष शिव का ही दिन माना जाता है। तो सोमवार में अगर आप शिव मंदिर है, कोई शिवलिंग है आपके घर के समीप है, तो आप प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के बाद एक लोटे में आप दूध लें और दूध लेके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, उनका अभिषेक करें। आप होम जूम सहा इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि विशेष जो महामृत्युंजय, लघु मृत्युंजय, व्यास मृत्युंजय मंत्र है, ये 3 प्रकार के ही मृत्युंजय मंत्र है। तो होम जूम सह इस मंत्र द्वारा आप दूध का अभिषेक करें। इससे चंद्रमा जो है आयु के कारक हैं, आपकी दीर्घ आयु होगी, आपका ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा। दूसरे है मंगल की दशा। मंगल की दशा आने पे सबसे पहले शरीर पर प्रभाव पड़ता है, हमारे चर्म रोग हो जाते हैं। आपने सुना होगा किसी को बवासीर हो गई, पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, कोई चमड़ी पे इत्यादि हमारे फोड़े फुंसी होते हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए, मंगल के कोई कुरु दोष को दूर आपको समाप्त करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करें। उसमें दूध में आप गुड़ इत्यादि घोलें। आप दूध और गुड़ का आप भगवान शिव पे ओम नमः शिवाय द्वारा मंत्र का रुद्राभिषेक करें। तो मंगल की दशा के लिए मैंने बताया ये काम करें। दूसरे आ जाते हैं फिर बुध की दशा। बुध काफ़ी ग्रहों का कब जिसे कहते हैं, इस पे विशेष जो है नारायण की कृपा होती है। बुध ग्रह सबसे सॉफ्ट प्लैनेट माना जाता है, इसे न्यूट्रल भी कहा जाता है। तो बुध ग्रह में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है हमारे चर्म रोग, जो आपने देखा होगा जो कुष्ठ रोग होता है, चमड़ी का रोग, हमारा शरीर गल गल के गिरने लगता है, तो वो बुध ग्रह के कारक ही होता है। चमड़ी पे ऐसा हो जाता है कि हमें देखेगा तो हमें कुरूप बताएगा, हमारे जो ओज है वो ख़त्म हो जाता है। तो बुधवार में विशेषकर आप दूध में, कभी सुना है भगवान शिव को जो पसंद है वो भांग, अगर आपको भांग मिल जाए तो आप भांग लाइए, उसे पीसिए थोड़ा सा और दूध में मिला के आप बुध ग्रह के उपाय के लिए उसमें दूब घास भी आप डाल सकते हैं, पीस के डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं। उससे आप भगवान रुद्र का अभिषेक कीजिए और उसमें आप अपने ग्रह का भी जो आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम श्री बुधाय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप श्री ओम नमः शिवाय जो भी आपको मंत्र आ जाता हो, महामृत्युंजय मंत्र आता हो, लघु मृत्युंजय मंत्र आता हो, उसका जाप करें। दूसरे है आपके फिर अगले दिन आ जाते हैं। अगले दिन में आपका जो गुरु बृहस्पति ग्रह, कुंडली में बृहस्पति ग्रह धन का कारक है, दूसरे गृहस्थी का, पति पत्नी के जीवन का कारक है, हमारे धर्म कार्य का कारक है। बृहस्पति अच्छा होता है तो ऑटोमेटिक ही हम पूजा पाठ करते हैं। अगर बृहस्पति आपका खराब होगा, आप कितना प्रयास कर लो तो पूजा पाठ भी नहीं कर पाते। और दूसरे उदर यानी कि पेट का मालिक है बृहस्पति। अगर आपका बृहस्पति ग्रह खराब होगा तो आपको पेट की डाइजेशन की, गैस्ट्रिक की दिक्कत हमेशा रहेगी, परेशानी कुछ ना कुछ आपको पेट संबंधित बनी रहेगी। और इस शरीर का मेन भाग है हमारा पेट। तो आपको उदर संबंधित, पेट संबंधित रोग निवारण के लिए आपको दूध में हल्दी डाल के भगवान शिव का अभिषेक करें। श्री गुरुवे नमः मंत्र पहले आप 21 बार 31 बार जप करने के बाद आप भगवान शिव के मंत्र का कोई भी जाप करें। अब आ जाते हैं शुक्र। शुक्र जो हमारे सबसे पहले है, शुक्र पे जो दृष्टि, जो उन ग्रह के मालिक हैं, शुक्र हमें सुख प्रदान करते हैं। आपने सुना भी होगा कि आप जब कहते हैं ना, हमें मरने के बाद सब यही सोचते हैं कि हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाए। स्वर्ग जैसे राजा इंद्र का है, वहाँ सुख ही सुख है। तो सुख का मालिक है शुक्र, वो पति पत्नी के संबंधों का इत्यादि कारक है। और आपके स्टाइलिश, आपके ओज, आपको जो समाज में एक वर्चस्व प्रदान करता है वो शुक्र प्रदान करता है। और दूसरे आपकी मान प्रतिष्ठा का भी कारक है। और दूसरे शुक्र जो है वीर्य का कारक भी है। तो पुरुषों में, स्त्रियों में जो सुख है वो शुक्र का ग्रह का कारक है। तो आप शुक्रवार में अपने शुक्र अगर अच्छी राशि में नहीं है तो उसको बल देने के लिए, अच्छा करने के लिए आप दूध में शहद आदि डाल के भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। ओम शुक्राय नमः, और या तो ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर भगवान शिव का जो भी मंत्र आता हो उसका भी जाप करें। अब शनिवार में, अब शनिवार आ जाते हैं। दुनिया में कहते हैं सब आदमी हैं, लेकिन कहते हैं हमारे जितने मित्र हैं उससे ज़्यादा हमारे शत्रु होते हैं। कोई एक ही गिना चुना हमारे लिए अच्छा सोचता है, लेकिन बाकी तो सब यही सोचते हैं कि आगे क्यों बढ़ रहा है, जिसे कहते हैं शत्रु बाधा, मन में ईर्ष्या, इसे शत्रु बाधा भी कहते हैं। तो भगवान शिव पे आप उस दिन शनिवार में एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, एक लोटे में जल लीजिए। अपने शत्रु दोष निवारण हेतु
आप ये मत सोचिए कि उसका दमन हो जाए या उसका हो जाए, बस ये है कि शत्रु हमें परेशान ना करे, भगवान शिव हमारी रक्षा करें। तो आप सरसों के तेल की दाल ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र कहते हुए पहले चढ़ाएं, उसके बाद आप भगवान शिव का कोई भी मंत्र जप इत्यादि का पाठ करें, फिर शुद्ध जल से उनको स्नान कराएं। यहाँ फिर आ जाता है रविवार। रविवार जो कारक होता है सूर्य ग्रह का कारक होता है। सूर्य ब्रेन, हमारे हड्डी, जो हमारी कहते हैं कैल्शियम की कमी रहना, कमर में दर्द रहना, और जैसे कि घबराहट, हार्ट में कभी कभी आपने देखा होगा बहुत जल्दी हमारी बीट बढ़ जाती है, कुछ भी आवाज़ सुनने पे ही हमें धकधकाहट होने लगती है, घबराहट होने लगती है। तो जो सूर्य ग्रह कारक है हमारे मस्तिष्क इत्यादि, सर में दर्द, माइग्रेन, कैल्शियम की कमी होना, इस चीज़ का कारक है। तो उस दिन आप भगवान शिव पे दूध इत्यादि मिश्रण करके, हो सके तो उसमें और जो 5 प्रकार की और जो मैंने बताया दिनों के हिसाब से सब चीज़ें एक साथ मिश्रण करके आप उनको अर्पण करें। उसके साथ एक तिल के तेल की जोत जलाएं और लाल मिष्ठान का विशेष आप शिव को भोग अर्पण करें। आप ये उपाय करके देखिए। 7 दिन के मैंने बताया जिस ग्रह का जो उपाय, अगर आपकी जो कुंडली में ग्रह खराब है आप इस उपाय को करिए। आपको और कोई परामर्श अगर चाहिए होगा तो आप मेरे इस निम्न नंबर पे मेरे से संपर्क करें। जय श्री राम।